हेलो सुप्रभातम मित्रों, वेलकम बैक वंस अगेन इन चैप्टर नंबर 7 संहति कार्य साधिका। અને મિત્રો આજનો આપણો બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે એક્સરસાઇઝ. બટ બિફોર વી પ્રોસીડ into the exercise, in the glossary the word compound it is given. So open your textbook at page number 26, in which point number 2 compound it is given. There are so many examples of compounds are given here. So what does compound mean? जिसको हम गुजराती और हिंदी में समास बोलते हैं. तो इन इंग्लिश what does the word compound mean? Compound means when two or more than two words combine and become one word, it is called compound. जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बनता है उसको हम समास बोलते हैं. समास का मतलब संक्षिप्तकरण होता है. टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ शॉर्ट यूजिंग मिनिमम वर्ड्स विच से अस अ लॉट ऑफ थिंग. और उसीलिए हमें समास का उपयोग करना पड़ता है. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ समास. 6 प्रकार के समास है. उसको याद रखने के लिए एक छोटा सा सूत्र है. अब तक जैसे आज तक चैनल है उसी पर से मैंने शब्द बनाया है अब तक. द्वि 6 शब्द का उपयोग, 6 लेटर का उपयोग कर रहा हूँ मैं. अ मीन्स अव्ययी भाव समास. ब मीन्स बहुव्रीहि समास. उसके बाद त मीन्स तत्पुरुष समास. कर्मधारय समास. द्वंद्व समास. द्वंद्व समास. एंड द्विगु समास. 9th स्टैंडर्ड में हमें सिर्फ 2 ही समास सीखना है, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास. बाकी के समास आप स्टैंडर्ड 10th में देखेंगे. तो यहाँ कंपाउंड का मतलब क्या है? समास. और यहाँ इस चैप्टर के अंदर आपको तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल दिए गए इधर. तो तत्पुरुष समास कैसे बनता है उसके लिए आपको पेज नंबर 88 पर विभक्तियाँ दी हैं. इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, उन विभक्तियों में से द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के जो प्रत्यय होते हैं उसका उपयोग करके तत्पुरुष समास बनता है. अब वो प्रत्यय कौन से है उसको याद करना भी बहुत ही आसान है. महत्व की जो विभक्ति है वो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, और उसके प्रत्यय है टू, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन. अब मेरी तरह आप देखेंगे फोटो के अंदर, मैं आपको वापस बता देता हूँ. टू, यहाँ टू मीन्स TWO नहीं, TO. तो मैं इसको इसी तरह से बोलता हूँ, टू. उसके बाद बाय, जब छूटा पड़ते हैं तो हम बाय बोलते हैं. यहाँ BYE नहीं, BY. तो टू, बाय. उसके बाद फॉर, FOUR नहीं, टू, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ. स्विच को ऑफ करते हैं, वो वाला ऑफ नहीं, OFF नहीं, सिर्फ OF. और फिर हम ऑन करते हैं स्विच को. वापस मैं बताता हूँ. टू ये द्वितीया का है,
बाय तृतीया का है, ओके, बाय तृतीया का। फॉर FOR वो चतुर्थी का, विच इज गिवन एट पेज नंबर 88। लेट मी ओपन द पेज 88, you also open। तो टू, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन। ऑन की जगह कभी कभी हम इन का भी उपयोग करते हैं। तो इन विभक्तियों का उपयोग करके जब भी हम जो कंपाउंड वर्ड है उसको अलग करते हैं तब तत्पुरुष समास बनता है। तो यहाँ देखिए जरा, गोदावरी तीरे, द बैंक ऑफ गोदावरी, हमने ऑफ का उपयोग किया। गोदावरी नदीनो किनारो, અને ગુજરાતીની અંદર જ્યારે પણ આપણે ના, નો, ની, નું કે નેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે તત્પુરુષ ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ બને। જો તત્પુરુષ સમાસના પ્રકાર છે, દ્વિતીય તત્પુરુષ, તૃતીય તત્પુરુષ, ચતુર્થી તત્પુરુષ, પંચમી તત્પુરુષ, ષષ્ઠી તત્પુરુષ અને સપ્તમી તત્પુરુષ। તો વેન દેર વિલ બી એ ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ, when we divide the compound word using of, in Gujarati ના, નો, ની, નું નો ઉપયોગ કરીને બે નાઉનને અલગ કરીએ છીએ ત્યારે ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ બને છે। એક્ઝામ્પલ નંબર 2, સાલમલી તરુહુ, ટ્રી ऑफ सिल्क कॉटन, बराबर, ऑफ का उपयोग किया, षष्ठी तत्पुरुष है। नंबर 3, प्रभात काले, एमा शब्द है प्रभात काले, यानी सुबह, सवारनो समय, द टाइम ऑफ मॉर्निंग वी कॉल इट। नेक्स्ट वन, अनिष्ट दर्शनम, अगेन षष्ठी तत्पुरुष। तंडुलकणाः, ग्रेन ऑफ राइस, चोखा, चावल के दाने, चोखाना दाणा, तो ना शब्दनो उपयोग कर्यो, षष्ठी तत्पुरुष। पछी पृष्ठभागे, पाछळनो भाग, पृष्ठभागे मीन्स पाछळनो भाग, अगेन षष्ठी तत्पुरुष। कपोतराजः, किंग ऑफ पिजन, कबूतरोनो राजा, षष्ठी तत्पुरुष। पछी तंडुलकण लुब्धान, चोखाना दाणा थी लोभायेला, ग्रीडी बाय, राइस ग्रीन। तो अहींया बायनो उपयोग कर्यो, बाय तृतीय तत्पुरुष, बाय एटले वडे, थी द्वारा जेने कहीए छे। तो जब भी हम बाय शब्द का उपयोग करते हैं गुजराती में थी अथवा वडे, चोखाना दाणा थी अथवा चोखाना दाणा वडे लोभायेला, तो त्यां तृतीय तत्पुरुष आवे छे। बहु महत्वनो समास छे तृतीय तत्पुरुष, बराबर। आ तृतीय तत्पुरुषनो छे, तृतीय तत्पुरुष अहींया छे। आगळ जईए छे। आपत्काले शब्द है, आपत्काले, आपत्तिनो समय, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट, जालबद्धाः, बराबर, जाड़थी बंधायेला, टाइड बाय नेट, बाय शब्द आव्यो, थी जेने कहीए छे, तो तृतीय तत्पुरुष। नेक्स्ट में जईए छे, विपत्ति काले, टाइम ऑफ डिफिकल्टी, ऑफ आव्यो, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट जईए छे, का पुरुष लक्षणम, डरपोक माणसनु लक्षण, साइन ऑफ कावर्ड वी कॉल इट, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट जईए छे,
કાર્ય સાધિકા, કાર્યને સાધનાર ને શબ્દ આવ્યો ષષ્ઠી તત્પુરુષ. અને છેલ્લો શબ્દ છે મૂષક રાજા, કિંગ ઓફ માઉસ, માઇસ વી કોલ ઇટ પ્લુરલ, ઉંદરોનો રાજા ષષ્ઠી તત્પુરુષ. તો અહીંયા માત્ર ને માત્ર મારું ફોકસ હતું કે તમારા મનની અંદર ષષ્ઠી તત્પુરુષનો જે આઈડિયા છે એ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ. We divide the word using the word of. Whether it is Trutiya Tatpurus, we divide the words using by. Clear? Let me proceed ahead. Very important point. Point number 2. સંધિ. અહીંયા હું એક જ સંધિ તમને ખાસ કહેવા માગું છું અને એ સંધિ છે નંબર 1. સહ સો અચિંતયત. હવે જ્યારે પણ આનાથી સંધિ થતી હોય, જો અહીંયા આવું ચિહ્ન છે તો એને કાઢી નાખવાનો છે અને એનો અ થાય છે. અને આગળના શબ્દ યાની કે સો છે, સો, અહીંયા આ કાનો અને માત્ર કાઢી નાખવાનો છે, એની જગ્યાએ વિસર્ગ કરવાનો છે, વિસર્ગ. તો અહીંયા સની પાછળ વિસર્ગ થયો છે અને જો આ ચિહ્નનું અ થઈ ગયો છે તો અહીંયા સહ પ્લસ અચિંતયત. આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. એવી જ રીતે જોજો છેલ્લી સંધિ ચિત્રગ્રીવો અપી, શબ્દ 2 છે ચિત્રગ્રીવ. તો અહીંયા આ ચિહ્નની આગળ જે કાનો માતર હતો એનો વિસર્ગ થયો છે. ઓકે, ચિત્રગ્રીવ અને આનો અપી થયો છે, ચિત્રગ્રીવ પ્લસ અપી. પરંતુ હવે તમે સંધિ નંબર અહીંયા જુઓ. આ ચિહ્નની આગળ નો જે અક્ષર છે એ લ છે, લ, અને લ ઉપર આવ્યું છે માત્ર. જ્યારે માત્ર આવે ત્યારે આપણે વિસર્ગ કરવાનો નથી, ત્યારે આ ચિહ્નની આગળનો જે પણ અક્ષર હોય એ માત્ર ને માત્ર એમને એમ લખી દેવાનો. તો અહીંયા અની આગળ સુદીર્ઘ કાલે આપણે એમને એમ જ લખી દીધો છે જુઓ, પરંતુ આ ચિહ્નનો અ કરવાનો, આટલું જ ધ્યાન રાખવાનું છે. જ્યારે માત્ર આવે ત્યારે એનો એ જ શબ્દ લખી દેવાનો, આ ચિહ્નનો અ થઈ જશે. માત્ર ન આવે એ સિવાય કોઈ પણ કંઈ પણ આવે, કાનો માતર આવે, રસ્વઈ આવે કે દીર્ઘઈ આવે તો એનો વિસર્ગ થઈ જાય. તો અહીંયા સંધિ થઈ છે સુદીર્ઘ કાલે અપી. આગળ જઈએ છીએ સંધિમાં. આ સંધિમાં મારે તમને આ જ મહત્ત્વનો પોઈન્ટ કહેવાનો હતો અને આવી એક સંધિ બોર્ડમાં આવે છે. બાકીની સંધિ આપણે જોઈએ છીએ, અહીંયા આપી છે એટલે હી ઉપસ્થિતે, હી પ્લસ ઉપસ્થિતે. નેક્સ્ટમાં સર્વત્ર પ્લસ એવમ. આગળ કઈ છે 3 શબ્દો મળ્યા છે. જો 2 અથવા 2 થી વધારે શબ્દો હોઈ શકે છે, પરંતુ સંધિ થવા માટે મિનિમમ 2 શબ્દો જરૂરી છે. તો અહીંયા કહ્યું છે ભોજને પ્લસ અપી પ્લસ અપવ, અપ્રવર્તનમ. 3 શબ્દ છે. નેક્સ્ટ વર્ડ્સ તૃણૈઃ ગુણત્વમ આપન્નૈઃ. અને છેલ્લી સંધિ મેં ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરી છે, તો જસ્ટ કીપ ધીસ વન ઇન યોર માઇન્ડ. એક્સરસાઇઝમાં આગળ જઈએ છીએ. ધીસ વન વી હેવ ઓલરેડી ડન. એક વાક્યન સંસ્કૃત ભાષાયા ઉત્તરદ. ગીવ ધ ફોલોવિંગ ક્વેશ્ચન્સ in answer the following questions in one sentence. So this one it is given in the homework. સંસ્કૃતમાં જ આપવાના છે, ઇંગ્લિશમાં આપવાના નથી. આગળ જઈએ છે. Instead of the underlined words, make a question sentence
using the words given in the bracket. We have to make a question sentence. प्रश्न निर्माणं कुरुत रेखांकित पदानि आधुत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत. તો અહીંયા પહેલો જ વાક્યની અંદર છે ગોદાવરી તીરે વિશાલઃ શાલ્મલી તરુઃ અસ્તિ. ગોદાવરી તીરે તો ક્યાં વિશાળ સિલ્ક કોટન ટ્રી છે. વેર ઇઝ ધ લાર્જ સિલ્ક કોટન ટ્રી. તો શબ્દ આવ્યો છે વેર, બરાબર. તો અહીંયા આપણો ઉત્તર છે, પહેલાંનો ઉત્તર છે કુત્ર. ધીસ ઇઝ નંબર 1. નંબર 2, વ્યાધેન જાલમ વિસ્તીર્ણમ શિકારીએ ઝાડને પાથરી. તો પ્રશ્ન આપણે કરવો છે વોટ ડીડ ધ હન્ટર સ્પ્રેડ. ओके, तो અહીંયા जालम इट इज न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग है. तो इसके लिए हम शब्द उपयोग कर रहे हैं किम. दिस इज नंबर 2, किम. किम अगर उसकी जगह मैस्कुलाइन जेंडर होता पुल्लिंग तो हम उपयोग करते कह. अगर स्त्रीलिंग होता है तो का. ओके, कह, का, किम. जैसे सह, सा. ओके, स्त्रीलिंग के लिए सा. नंबर 3, व्याधेन तंडुलकणां विकीर्य जालम विस्तीर्णम शिकारीए ચોખાના દાણાને વેરીને ઝાડ પાથરી. તો हियर अगेन द वर्ड नंबर 3, किम. आंसर सेम है, किम. नंबर 3. नंबर 4, वायसः प्रभात काले व्याधम अपश्यत. द क्रो सो ए हंटर इन द मॉर्निंग. तो कागड़ाए क्यारे शिकारीने जोयो. वेन डिड द क्रो सी द हंटर. समय आयो प्रभात काले. तो अहींया आपणो आंसर है नंबर 4 नो कदा. ओके. नंबर 5, चित्रग्रीवस्य मित्र मूषकराजः अस्ति. हवे ज्यारे अहींया षष्ठी विभक्तिनो उपयोग कर्यो छे श, तो एनो उत्तर पण श ज आवे. ओके, श थी प्रश्न पूछवामां आव्यो छे अंडरलाइन, तो अहींया श ज आवशे. तो कश्य इज द आंसर नंबर 5. क्लियर? लेट वी प्रोसीड अहेड. घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत. बहुत महत्वनो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इनटू द एग्जाम. यहाँ जो वाक्य है द सेंटेंसेस विच आर गिवन फ्रॉम द चैप्टर, बट द सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर. तो वी हैव टू रीअरेंज देम अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. तो विच वन इज सेंटेंस नंबर 1? तो वी कैन से दैट यहाँ जो दिया है वह सेंटेंस नंबर 3 है. वह चैप्टर में पहला आता है. वायसः कृतांतम इव द्वितीयम अटंतम व्याधम अपश्यत. वो सेंटेंस नंबर 1 है. तो एग्जाम में ये सेंटेंस हम पहले लिखेंगे. अब दूसरा सेंटेंस कौन सा है? कौन सा है? सेंटेंस नंबर 5. ये सेंटेंस नंबर दूसरा आएगा कि वृद्धानां वचनम आपत्काले ग्राह्यम एव. तो सेंटेंस नंबर 3 कौन सा है? हाँ, ये सेंटेंस नंबर 3 है.
सेंटेंस नंबर 4, आपके सीक्वेंस के अंदर चौथा नंबर का सेंटेंस वह उसी जगह रहता है। अंडरस्टैंड? नाउ नंबर नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 5, जो लास्ट वाला सेंटेंस है वह सेंटेंस नंबर 5 है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा सेंटेंस बचा। तो दूसरा नंबर का जो सेंटेंस है वह सेंटेंस नंबर 6 है। इज इट क्लियर? आपको उसको इसी सीक्वेंस में वापस लिखना है, ठीक है। मैंने जो किया ऐसा नहीं करना है, मैंने नंबर दिया है ऐसा नंबर आप एग्जाम में देना नहीं। राइट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। वी प्रोसीड नेक्स्ट। मातृभाषायाम उत्तराणी लिखत, અહીંયા मातृभाषा यानी इंग्लिश में लिखना है। बार बार मुझे क्वेश्चन मत पूछना सर संस्कृत के उत्तर कौन सी भाषा में लिखे, ठीक है। नेक्स्ट वन, मातृभाषाणाम अनुवादम कुरुत। 5 sentences are given in Sanskrit. You have to translate these sentences into English. And here question number 2, question number 5 and question number 6 are given in the homework. ये जो क्वेश्चन है वह आप टेक्स्ट बुक में ही कर लेना, ये भी टेक्स्ट बुक में। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, 5 and 6 are given in the homework. And that's it in today's video. See you next with another point in the upcoming videos.